हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। इंस्टाग्राम फैमिली, सबको मेरी नमस्ते एंड हैप्पी गोवर्धन पूजा। आज गोवर्धन पूजा है तो यहाँ तो देखो, थोड़ा दिल्ली में जो है गोबर की बड़ी प्रॉब्लम है। तो गोबर का ज्यादातर गांव में भैंसे वगैरह होती हैं, यहाँ पे भी हैं लेकिन बहुत दूर जाना पड़ता है। तो मैंने शुरू से ही ना गोवर्धन पूजा नहीं की। तो लेकिन मैं जो है गोवर्धन वाले दिन हमारे घर में थोड़ा पकवान वगैरह बनता है। तो आज मेरे हस्बैंड को कचौड़ी पसंद है, तो आज मैं उनके लिए कचौड़ियाँ बनाने जा रही हूँ। आलू छीलूंगी, इसके बाद इनके लिए कचौड़ियाँ बनाऊंगी। और आप सब लोगों की दिवाली कैसी रही? मेरी दिवाली भी बहुत अच्छी रही। और आपकी बार 2 दिवाली पड़ रही है। आज भी दिवाली पूजन है। काफी लोगों से मैंने बात की थी, तो आज भी दिवाली पूजन होगा और कल भी दिवाली पूजन था, तो मैंने कल ही दिवाली पूजा कर ली है। अब जो लोग आज दिवाली पूजन करेंगे उनको हैप्पी दिवाली, और गोवर्धन पूजा करेंगे उनको लिए गोवर्धन पूजा, हैप्पी गोवर्धन पूजा। जो भी है अपना हमारा जो त्योहार है जिसको हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और तरह तरह के पकवान बनते हैं सबके घर में। मैं तो कल बच्चों को खाना जल्दी दे के आ गई थी, तो थोड़ा कल आराम से सोई हूँ और उठी भी थोड़ा लेट हूँ। अभी बस नहाकर रेडी होकर अब मैं अपने किचन में आई हूँ। अब मैं अपने किचन में खाना, जैसे कचौड़ियाँ बनेंगी, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं अपना किचन का काम करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे सपोर्ट आप लोगों से मिल रहा है, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। बेजुबानों की सेवा जैसे मैं करती हूँ तो आप सब भी कीजिए। इतना मन को सुकून मिलता है उनकी सेवा करने से, बहुत मन को सुकून मिलता है। जिस टाइम मैंने इनकी सेवा शुरू की थी उस टाइम आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं बहुत घर का भी काम करती थी, जिम भी जाती थी, और अपने फ्रेंड्स से भी मिलती थी, बैठती भी थी सबके पास, लेकिन मेरा टाइम नहीं कटता था। और मैं इतनी थोड़ा दिमाग से ऐसी रहती थी जैसे कि मैं परेशान हूँ। लेकिन जब से मैंने इन बच्चों की सेवा ली है, जब से मैं बच्चों को खाना वाना खिला के इतना मेरे मन को सुकून मिलता है ना, कि एक बार जो भी इंसान मन से थोड़ा परेशान है या दुनियादारी से थोड़ा दिक्कत में है, या हमारा फालतू टाइम जो होता है जिसको हम सोचते हैं कट नहीं रहा, तो कोई भी जीव जंतु जैसे डॉग हैं, कैट हैं, जीव जंतु पक्षी हैं, किसी भी जीव जंतु की आप सेवा करके देखिए, आपको इतना सुकून मिलेगा ना, इतना अच्छा लगेगा कि जन्नत में है हम, जैसे हम जन्नत में हैं। घर में भी सुख शांति, बाहर भी सुख शांति, मन इतना शांत, इतना तृप्त रहता है, मैं कुछ कह नहीं सकती भाई। मैंने आभास किया है कि बेजुबानों की दुआएं इतनी मिलती हैं कि भगवान का स्पेशल आशीर्वाद हमारे ऊपर आता है। मुझे नहीं पता कल दिवाली की तैयारी मेरी कैसे हुई, कैसे मैं अकेली हूँ करने वाली। अभी कोई बहू बेटी मेरे साथ नहीं है, बेटा भी है मेरा, करूंगी उसकी शादी। लेकिन जैसे कल मैंने अकेले किया, काम का ही नहीं पता चला मुझे कैसे होता चला गया। मेरे बच्चों के पास खाना भी पहुंच गया, घर में पूजा का भी तैयारी होगी, टाइम पे मेरी पूजा होगी, टाइम पे मेरे सारे काम हो गए। और इतना मन खुश था कि मैं इससे पहले जो दिवाली गई थी, पीछे जाने वाली जो पिछले साल वाली दिवाली थी, मैं इतनी थक जाती थी और 12-1 बजे तक मैं फ्री नहीं होती थी। कल मैं 10 बजे 11 बजे फ्री हो गई थी खा पी कर। बस लास्ट में एक दीपक लगाती हूँ, लास्ट में जो रात को मैं लगा के सोती हूँ दिया दीपक, उसको लगा के गूगल धुनी वगैरह करके उसका बस लास्ट मेरा वो होता है। तो मुझे ना 12 बजने में 12 बजने का जो टाइम था ना, उसका मैं कल वेट कर रही थी कि कब 11:30-12 बजे और मैं अपना नेक्स्ट काम करके और मैं सोऊं। आज मैं बहुत सोई हूँ, 12 बजे से सुबह 11 बजे तक मैं सोई हूँ। मुझे किसी ने उठाया नहीं नींद से। बेटा भी अपनी जॉब पर, ड्यूटी पर चला गया। वो भी मुझे सिर्फ प्यार करता है, माथे पे एक छोटी सी पारी करके वो चुपचाप निकल जाता है। कॉफी उनके पापा बना के दे देते हैं, कॉफी का शौकीन है मेरा बेटा, और लंच वगैरह वो कर लेता है। मैंने उसको मॉर्निंग में लंच बना के दिया था, लेकिन
उसको मिल जाता है लंच अच्छे से, अच्छी जगह है वो। तो अभी मैं अपने खाने की तैयारी करती हूँ, तब तक आगे वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तो अब हो गई है हमारी कचौड़ियाँ बनाने की तैयारी। अब इनमें आलू भर के करारी करारी कचौड़ियाँ मैं बनाऊंगी। बहुत टेस्टी बनती हैं कचौड़ियाँ, घर की कचौड़ियाँ तो मस्त ही बनती हैं। और मेरे ससुराल की तो ये हर घर में, आज मेरे ससुराल में ना कचौड़ियाँ बनेंगी। मेरे ससुराल वाले पूरा गांव सबके घर में कचौड़ियाँ बनती हैं, क्योंकि कचौड़ियों से ही शुरुआत होती है हमारे ससुराल में हर फेस्टिवल की। जैसे एक उसके बाद ये अपना जन्माष्टमी के अगले दिन जो नवमी आती है ना, उस दिन भी हमारे ससुराल में कचौड़ियाँ बनती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम चूल्हे पे बैठ के एक बड़ी सी कढ़ाई में ऑयल डाल के, तेल डाल के, और सारी देवरानी जेठानी सास हम सारे मिलके बनाते थे ना, गांव का तो मजा ही अलग है। मैंने कचौड़ी बनानी ही वहां से सीखी है, अपने जेठानियों से, जेठानी से, सास से। मैं तो पहली बार हम लोगों में तो पूरी सब्जी बनती है ना, जब पहली बार कचौड़ी बनी तो मैं तो ये कहती कचौड़ी होती क्या, क्योंकि ज्यादा उम्र थी नहीं मेरी। तो फिर वहां से जब मेरी जेठानी ने मेरे को बनानी सिखाई थी और मेरी सास ने, तो मैंने उनको देखा पहली बार, तो काफी दिनों बाद मुझे कचौड़ी बनानी आई है। काफी एक्सपीरियंस लिया है मैंने इसका, क्योंकि जब इसका वो आलू जो डालते हैं ना, तो मेरे हाथ से ना फट जाता था। मेरी सास बेचारी बैठ के ऐसे ऐसे करती थी। अब रही नहीं हमारी सास, लेकिन त्योहार पे जब मैं कचौड़ियाँ बनाती हूँ तो मैं उनको बहुत मिस करती हूँ और मुझे बहुत याद भी आती है उनकी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, सीधी थी, कभी मुझे डांटा नहीं, कभी मुझे कुछ बोला नहीं। हाँ, नाराज होती थी तो अपने बेटे को सिखा देती थी मेरे खिलाफ लेकिन कभी मुझसे कुछ नहीं बोला, बेचारी ने, बहुत सीधी थी ना। उनको सिर्फ अपना खाना, अपना मतलब शांति से रहना, बहुत शांत रहती थी, बहुत शांत। लड़ाई झगड़ा उनको बिल्कुल अच्छा पसंद नहीं था। बड़ा परिवार है मेरा ससुराल में, हम 6 देवरानी जिठानी हैं, तो बड़ा ही परिवार है। 6 भाई हैं मेरे हस्बैंड जो हैं, तो पूरे परिवार का जब खाना बनता था तो हम चूल्हे पे बैठ के बनाते थे। खाना वाना बना के फिर खेत में जाना, अच्छा लगता है। गांव का रहना भी, रहन सहन अच्छा होता है गांव का। तो ये पहली कचौड़ी मैं ऑयल में डालने जा रही हूँ भाई। हंसती इसलिए हूँ कि मैं बस अच्छा लगता है आप लोगों को भी बताना। ये देखिए, अब मेरे हस्बैंड को बहुत भूख लगी है और कचौड़ी के नाम से तो उनको और ज्यादा वो होने लगता है, क्रेविंग होने लगती है जल्दी से बन जाए। तो इनको दही कचौड़ी पसंद है, कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ दही लेंगे। वो अपने आप फूल के ऊपर आ गई है, मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि थोड़ा, ये देखिए बिल्कुल फटी नहीं है मेरी कचौड़ी, एकदम बड़ी अच्छी आई है ऊपर। जब वो फूल के ऊपर आ जाती है ना तो समझ लो हाँ एक तरफ से वो गर्म हो गई है, अच्छे से बन चुकी है। इस आटे में मैंने बहुत सारी चीजें डाली है, देसी घी, मेथी, अजवाइन और हींग का पानी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब ये सारी चीजें डाल के हम बनाएंगे, तो एकदम अलग सी खुशबू आएगी इसमें। सूखी मेथी हरे वाली, जो कसूरी मेथी होती है वो वाली। ये ऑयल ज्यादा गर्म है, ये मेरे से गलती हो गई थोड़ी सी रेड ज्यादा हो गई है, बट करारी हो जाएगी, अच्छी लगेगी। तो गाइस आज बताना सब किस किस के घर में कचौड़ियाँ बनी है।
तो पहली कचौड़ी मैं निकालती हूँ गाय की, हमारी गौ माता के नाम की। थोड़ी लाल ज्यादा हो गई है, लेकिन हमारी गौ माता के नाम की निकालती हूँ। पहला प्रसाद अपनी गौ माता के लिए। कोई भी त्योहार होता है तो हम सबसे पहले अपनी गाय जो होती है अपनी गौ माता उसका निकालते हैं, क्योंकि वो हमारे देवी देवता पितृ परमात्मा का आशीर्वाद गाय के अंदर होता है। वो सबसे पहले उनको प्रणाम होता है गाय को। देखो गोल गोल, देखिए हाथ से बन गई है, इस पे बेलन लगाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, बिल्कुल गोल बन गई है। हाथ से अच्छी बनाई है कचौड़ी। भूख लग रही होगी आपने तो बहुत ज्यादा। नहीं भूख तो लगी है, लेट हो गया थोड़ा खाना, क्योंकि मेरा लेट उठने का मतलब है कि लेट खाना होना। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। तो दही में क्या डालूं आपकी में? अचार लोगे? अचार नहीं लोगे? ठीक है, लेके जाएंगे या मैं लेके आऊं? सिर्फ नमक? ले लीजिए, एक बार खाना ले जाइए। तो इनको तो जी दही और कचौड़ी पसंद है, और मैं खाऊंगी अचार के साथ और दही के साथ। लीजिए। रसोई ना एक हमारा ऐसा मतलब पूजा घर है कि हम रसोई में एकदम अपने मन से खुश होके खाना बनाएंगे, उतना ही खाना भी अच्छा बनता है, टेस्टी, और उतना ही मन भी सुकून में रहता है। ये चीज मैंने ना ओम शांति ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाती थी मैं, तो मैंने वहां से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया था, बहुत कुछ सीखा है कि जब भी हम खाना बनाए ना, तो खाना बनाते समय ना हमें प्रभु की याद में ही खाना बनाना चाहिए, और हर वक्त उस परमात्मा को याद करना चाहिए। देखो वहां पे ना काफी लोग बोलते हैं कि ठीक नहीं है, भाई बहन बना देते हैं। भाई बहन नहीं बनाते ओम शांति वाले, ब्रह्म कुमारीज वाले भाई बहन नहीं बनाते। वो कहते हैं कि आप किसी भी रिश्ते से किसी से भी बात करो, लेकिन आप उसको बहन और भाई के नजरिए से देखो, किसी के बारे में आप गलत धारणा मत रखो। ये सिखाते हैं ओम शांति वाले। लेकिन लोगों का दिमाग अलग है, हर इंसान इस बात को डीपली नहीं समझ सकता, और मैं हर चीज को डीपली समझ जाती हूँ। तो प्रभु की याद में रह के हम खाना बनाते हैं तो घर में भी सबका मन शांत रहता है। अगर हम किचन में रो के दुखी होके खाना बनाएंगे ना, तो हमारे परिवार पे भी वैसे ही असर पड़ेगा। तो सबके लिए है ये बात कि अपने किचन में पहली बात तो देखो, कुछ लोग नौकरों का हाथ का भी खाना खाते हैं। अगर हमारा नौकर एकदम दुखी होके रो के एकदम परेशान होके अंदर से दुखी होके खाना बनाएगा, तो हमारी आत्मा भी वैसी हो जाएगी। तो मैं तो यही चाहूंगी भाई, कितना भी कुछ हो, कितना भी देखो बीमारी भी मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ, कितना ही कुछ हो, अपना किचन अपने हाथ में ही होना चाहिए। चाहे थोड़ा लेट बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो खाना है वो बड़ा खुश होके सुकून से बनाना चाहिए, ऊपर वाले की याद में। ऐसे ही मैं जो मेरे बाहर सारे डॉग्स हैं, जो मेरे बच्चे हैं, उनका खाना भी मैं अपने हाथ से बनाती हूँ और बहुत खुश होके बनाती हूँ।
कई बार मेरा शरीर काम नहीं करता, मैं थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, जैसे 3-4 घंटे रेगुलर स्कूटी चलाने से मेरा शरीर भी परेशान हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों का खाना बना के मैं गैस पे छोड़ देती हूँ। मुझे पता है ठंडा करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे बच्चों का खाना वो ठंडा कर देते हैं। हमारे पास बड़े बड़े बर्तन हैं, तो अगर मैं अपने डॉगीज को, अपने बच्चों को, बेजुबान बच्चों को परेशान आत्मा से, एक दुखी आत्मा से, या है आज भी बनाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा, ऐसे बोलूंगी और मैं बहुत बेकार सोच से उनको खाना खिलाऊंगी, तो मेरे पास नहीं आएंगे। सच्चाई बोल रही हूँ मैं। वो मेरे पास भी नहीं आएंगे, वो मुझसे प्यार भी नहीं करेंगे और मुझे काटेंगे भी। ठीक है, उनको भी एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है कि ये खाना बहुत प्यार से बन के हमारे लिए आया है, तो खाना भी बहुत खुश होकर खाते हैं बच्चे। तो खाने में ना अपने में इतना प्यार डाल देती हूँ मैं कि वो नहीं, अगर जो भी इंसान मेरे घर में आ जाए और मेरे हाथ का खाना खाए तो वो इंसान खुश होके ही जाता है। सच्चाई बता रही हूँ मैं पहले मेरा बच्चा जब स्कूल जाता था तो मैं पूरा दिन किचन में ही खड़ी रहती थी, क्योंकि मेरे को आदत थी सुबह का बच्चे को नाश्ता अलग देना है, स्कूल का लंच में अलग बना के देती थी, और आने के बाद मैं खिचड़ी, दलिया, जैसे राइस, राजमा राइस ये बनाती थी, शाम की सब्जी अलग। कभी मैं ना ऐसे नहीं, एक जवानी का जोश था तो मैंने कभी जो रखा हुआ खाना है कभी नहीं खाया। बासी खाना मेरे से खाया भी नहीं जाता और मैंने खाया भी नहीं अपने परिवार को खिलाया। अब मेरे हस्बैंड को रात की जो बची हुई रोटियां वो बहुत पसंद है। वो रात की रोटियां जो होती है, बासी रोटी जिसे बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से आराम से खाते हैं। तो ये गोल गोल कचौड़ियां इतनी अच्छी बन रही हैं, देखिए मुंह में पानी आ रहा होगा। आ जाइए सब फैमिली, सब आओ भाई खाने, जिसको भी दिल है मेरे पास मोस्ट वेलकम। मेरा नंबर है, जिसको खानी हो तो प्लीज कॉल मी।